हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की। हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। अब बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोर्स बी के लिए भी ऐसा करो। ज़रूर करेंगे, दोनों कोर्स मैंने ही पढ़ाया है और हम ज़रूर अच्छा करेंगे। कोर्स ए में हम ये सीरीज़ पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। मैं किस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ? एनसीईआरटी के और कंपल्सरीली प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड करके ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं। देखो, कई बच्चे एनसीईआरटी को एकदम ही नेग्लेक्ट कर देते हैं जब वो पढ़ते हैं चैप्टर्स को, तो ये गलती आप लोग प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है। आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो वीडियोस देख के कोर वैल्यू समझो। अर्थ जिस दिन जानोगे पाठ का, उस दिन पाठ में कुछ और जानने के लिए बचेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी से, क्योंकि अगर मेरे देखो, मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान पे नहीं तो कम से कम अनुभव पे भरोसा करो। कई बार एनसीईआरटी से एज इट इज़ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो बड़े भाई साहब जो पार्ट है बेसिकली इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहला वीडियो है जिसमें कोर्स बी के चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर्स और एनसीईआरटी को कौन से क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड में जो आ चुके हैं उनकी शुरुआत करेंगे। प्रेमचंद जी ने इस पाठ को लिखा है। पहले इस पाठ के बारे में बात करते हैं। बड़े भाई साहब पाठ जो है वो आदर्शों और कर्तव्यों के बारे में है। वो इस बारे में है कि धर्म औपचारिकताओं या विधियों के अधीन नहीं है। धर्म तो अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के संतुलन का परिणाम है। कि धर्म इज नॉट अबाउट औपचारिकता एंड विधि, इट्स नॉट अबाउट रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशन। वो रूल्स या नियम उसूलों के बारे में नहीं है, कायदे कानून के बारे में नहीं है। धर्म तो है वो तो अपने कर्तव्य, अपने अपनी ड्यूटीज और दूसरों के अधिकार यानी कि दूसरों के राइट्स के बारे में है। स्मरण रखना बच्चों, अगर कोई वास्तव में धर्मात्मा है या नहीं ये आपको कभी जांचना हो तो देखो कि उसके शब्द कैसे हैं। जो दूसरों से अपेक्षा करता है कि स्त्री का ये धर्म है, पुरुष का ये धर्म है, इसका ये धर्म है, उसका वो कर्तव्य है, वो मूर्ख है। वो धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं जानता, क्योंकि खुद महामहिम भीष्म बाणों की शैया पे ये बात कह गए कि धर्म औपचारिकता और विधियों के नहीं, धर्म अपने कर्तव्य और दूसरों के अधिकारों के संतुलन का परिणाम है। कि धर्म जो है वो इस बारे में है कि मेरे कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है और इसका अधिकार क्या है। जो वास्तव में धर्म का ज्ञान रखता है वो समाज से और दूसरों से अपेक्षा नहीं करता कि समाज अपने धर्म का पालन करेगा। वो केवल अपने धर्म का वहन करता है, किंतु किसी और को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखता, दूसरों के हक मार करके नहीं बैठता। ये पाठ इस बारे में, ये पाठ इस बारे में है कि एक बड़ा भाई एक अच्छी मिसाल पेश करने के लिए, ये बताने के लिए, वो कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि वो अपने छोटे भाई में जो बदलाव देखना चाहता है, पहले वो बदलाव वो खुद में लेकर के आता है और ये आशा करता है कि मुझे देख करके शायद मेरा भाई सीख जाए, किंतु अपने भाई पर दबाव नहीं बनाता। अगर आप पाठ को पढ़ेंगे तो बड़े भाई साहब ये कहते हैं बार बार कि खेल कूद अपनी जगह है। वो चाहते हैं कि छोटा भाई खेले कूदे खुश रहे। वो छोटे भाई की प्रसन्नता में प्रसन्न है। जब उनका छोटा भाई, ये चैप्टर 1 है ना, नंबर 1 रैंक लेकर के आता है तो वो खुश है उसके लिए। भले ही वो साल दर साल फेल होते हैं पर वो अपने छोटे भाई के लिए खुश है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ये अति आत्मविश्वास ना आ जाए, घमंड और अहंकार से ना भर जाए। अहंकार तो सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। अहंकारी को ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ पर ये सत्य नहीं है। तो वो चाहते हैं कि मेरे भाई की ऐसी हालत ना हो, मेरे भाई को अहंकार जो है वो जकड़ ना ले, इसलिए वो हमेशा उसकी चिंता करते रहते हैं। ये पाठ इस बारे में है। ये पाठ साथ ही साथ इस बारे में भी है कि धर्म कोई बंधन नहीं है जिसने आपको बांध दिया है। याद रखना, बड़े भाई साहब पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते, किंतु वो प्रयास करना नहीं छोड़ते। स्मरण रखना बच्चों, यदि मेरी दी हुई कोई भी चीज़ जीवन में काम आए तो एक और चीज़ उसमें जोड़ लो। यदि जीवन में सम्मान ना मिले तो ये मान लेना उचित है कि धर्म का पालन नहीं किया। धर्म से सम्मान मिलता है, और यदि आपको जन्म से अपमान मिल रहा है जबकि आपकी गलती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई अपने बाल छिलवा कर कहीं गया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे ये तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, हो सकता है उसकी फैमिली में कोई गुजर गया होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कोई अपनी चॉइस को एक्सरसाइज किया, अपना कोई निर्णय लिया और उसके लिए लोग उस पर हंस रहे, तब तो उसकी कोई गलती नहीं है। सर तब क्या करे? क्या तब भी हमने धर्म का पालन नहीं किया? हमने तो धर्म का पालन किया
धर्म से सम्मान अवश्य मिलता है, किंतु यदि फिर भी अपमान मिले तो अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना, किंतु उस चीज के लिए मत संघर्ष करना जिस पर तुम्हारा वश नहीं है। दूसरों से सुख की, दूसरों से तारीफों की अपेक्षा मत करना, क्योंकि उस पर तुम्हारा वश नहीं है। जो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करता है वो जीवन भर सम्मान के लिए संघर्ष करता रहे, किंतु वास्तव में सम्माननीय नहीं बन पाता। स्मरण रखना बच्चों, श्रेष्ठ बनने से अच्छा है उत्तम बनो। जिस दिन उत्तम बन गए सम्मान मिलेगा, और अगर जीवन में सम्मान ना भी मिले, दर दर की ठोकरें मिले, तो भी मन में ये पक्का विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। पाठ के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी, एक दिग्गज। कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथा नायक यानी कि जो हमारे छोटे भाई थे, जो अपने बड़े भाई को बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब कह के पुकारते हैं, छोटे भाई के पर्सपेक्टिव से ही इस पाठ को लिखा गया है। कथा नायक की रुचि खेल कूद में थी, मैदानों की ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इतने अच्छे से, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ और मेरे वर्ड्स की ओर ध्यान दीजिए। खेल कूद की ओर, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के और हल्के झोंके, फुटबॉल में है ना किवाड़ पे चढ़ के बार बार उसको बंद करना खोलना, इन सब चीज़ में छोटे भाई की रुचि थी। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, फुटबॉल खेलना, पतंगबाजी करना, लड़कों के साथ कंचे खेलना। पर फिलहाल आपको 3-4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और आगे आप ये लिख सकते हैं कि कथा नायक की रुचि या छोटे भाई की रुचि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं थी। उनकी रुचि सिर्फ खेल कूद में थी, उनकी रुचि सिर्फ इस चीज़ में थी कि वो कैसे अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेले कूदे और जीवन का आनंद ले। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जब दूसरी बार भी, एक बार तो मतलब अव्वल दर्जे से फर्स्ट क्लास से पास हो गया, दूसरी बार भी पास हो गया, बड़े भाई साहब दूसरे बार भी फेल हो गए, पर बड़े भाई साहब संघर्ष करते थे बच्चों। याद रखना, संघर्ष अगर करोगे तो जीवन में सफलता मिली या ना मिली ये कोई नहीं कह सकता, किंतु संघर्ष करने से सम्मान भी मिलता है। और इसलिए छोटा भाई कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब का बहुत सम्मान करता था। महाभारत में गांडीवधारी अर्जुन महामहिम पे तीर क्यों नहीं चला पाते? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके पितामह है? नहीं 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 नहीं, इसीलिए भी क्योंकि वो जानते हैं कि जो सामने शख्स खड़ा है उसे वो कभी सुख मिला ही नहीं। आत्मकथ्य कविता क्या लिखा गया है? कोर्स ए के बच्चे जानते होंगे, कोर्स बी के ही देख रहे हैं तो सुनो। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया कि मुझे वो सुख कभी मिला ही नहीं जीवन में, जिसका मैं स्वप्न देखता था, सोचता था कि ये सुख मिलेगा मेरे को जीवन में। उसी तरह से बड़े भाई साहब गंगापुत्र को भी वो सुख नहीं मिला। वो राज सिंहासन, अधिकार, शक्ति, सेना, सामर्थ्य से लैस थे, मतलब लैस थे, उनके बीचों बीच थे, पर सुख नहीं मिला, है ना। उनका पूरा जीवन धर्म और अधर्म के बीच में विचलित होने में गुजर गया। तो मतलब उन्होंने संघर्ष किया इतना अपने जीवन में, मरते दम तक अपने वचन को नहीं तोड़ा। उस वचन को नहीं जो उन्होंने माता सत्यवती के पिता को दिया, उस वचन को भी जो उन्होंने अपने पिता को दिया कि इस सिंहासन का रक्षण करना ही होगा, तब तक, कम से कम तब तक जब तक एक मजबूत शासक ना आ जाए। पॉइंट यहां पे यह है कि बड़े भाई साहब भी संघर्ष करते थे अपने जीवन में। वो संघर्ष करते थे, आंख में तेल डाल डाल करके पढ़ते थे, पर पढ़ नहीं पाते थे, किंतु छोटा भाई उनका सम्मान करता है। ठीक है, तो जब बड़े भाई दूसरी बार भी फेल हो गए तो छोटे भाई को ऐसा लगा कि बड़े भाई साहब कुछ भी बोलते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ाई को हल्के में लेने लगा। उसने ये सोच लिया कि भाई चाहे मैं पढ़ूं या चाहे ना पढ़ूं, पास तो मेरे को होना ही है। तो फिर अब वो खेल कूद में ज़्यादा मन लगाने लगा। बड़े भाई की सहनशीलता का गलत फ़ायदा उठाने लगा कि बड़े भाई अब उसको ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, तो उनकी सहनशीलता का फ़ायदा उठा करके वो और ज़्यादा खेलने कूदने लगा। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? जब बड़े भाई साहब ने उसको लेक्चर सुनाया, बहुत डांटा, तो छोटे भाई ने सोचा हाँ अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। क्यों? बड़े भाई साहब क्या बोलते थे, भले ही तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तुम चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हो, समझ जाते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किंतु स्मरण रखना कि आज तुम्हारी हालत ठीक है, तुम्हारे हालात ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसे रहेंगे। अगर कभी आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो भी रही हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ देंगे।
मैं भी यही चाहता हूँ एक शिक्षक के रूप में, दिल और जान से यही चाहता हूँ कि यही कुछ सीख करके जाऊँ। पाठ नहीं, सिर्फ सिर्फ स्पर्श का नहीं, जीवन का एक पाठ पढ़ के जाओ। तो यही होता है चैप्टर में भी। वो बोलते हैं कि तुम मेहनत अच्छी से करो, तुम मेहनत करते रहो ताकि तुम और अच्छा कर पाओ। पर छोटा भाई फिर इमोशनल हो जाता है, फिर वो टाइम टेबल बनाता है जिसमें खेल कूद को बिल्कुल जगह नहीं देता। मैं दिन भर सिर्फ पढ़ाई ही करूँगा, ब्रेक लूँगा पर सिर्फ पढ़ाई करूँगा, और फिर वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता। जहाँ वो अपने साथ के बच्चों की आवाज़ सुनता है, जहाँ उसको हरे हरे मैदानों को देखता है, घास जो लहलहा रही होती है, हवा से हिल रही होती है, उसको देखता है, वो बाहर जाके फिर खेल खेलने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाता है खेल में। वो अभी भी एक बालक है और बालपन तो होता ही है। बड़े भाई साहब अपने मन की इच्छाएं को बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे कि आज अगर मैं खुद पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं अपने छोटे भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। और वो ये भी जानते थे कि मेरा छोटा भाई मुझसे अच्छा पढ़ रहा है, मैं बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा हूँ और वो बार बार पहले दर्जे से पास होता जा रहा है, तो मुझे उसका बड़ा भाई होने के नाते मेरा अपना जीवन भी है। मैं भी एक लड़का हूँ, मेरा भी मन करता है वॉलीबॉल खेलने का। ये पार्ट में एग्जैक्टली लिखा गया है कि बड़े भाई साहब कहते हैं मेरा भी मन करता है खेल खेलने का, पर अगर मैं खुद खेलूंगा तो मैं तुम्हें किस मुंह से बोलूंगा कि तुम मत खेलो। लोग विद्रोह कर सकते हैं कि सर लेकिन वो भी तो अपना जीवन जी सकता था, वो जी रहे हैं, पर वो अपने लिए नहीं, अपने बड़े भाई, माफ़ करना, अपने छोटे भाई के लिए भी जी रहे हैं। वो जानते हैं कि शायद मुझ में वो काबिलियत नहीं है, पर मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। मैं कोशिश करता रहूंगा कि अगर मैं कुछ नहीं भी कर पाया तो मेरा छोटा भाई इस जीवन में कुछ अच्छा कर लेगा, और इसीलिए वो संघर्ष करते हैं। ये पाठ इस बारे में है कि सिर्फ अपने बारे में आप ही चरे, है ना, मनुष्यता कविता जो है ना, तो मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे, है ना। मनुष्यता सिखा रहा है ये पाठ। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम ऐसे ही थोड़ी है, उन्होंने अपने इतिहास, माफ़ कीजिए, अपने काम का लोहा मनवाया है। तो वो क्यों अपनी मन की इच्छाएं दबाते थे? खुद खेलेंगे तो भाई को किस मुंह से बोलेंगे, और फिर से फेल हो गए तो फिर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। उनके दादाजी उनके ऊपर भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उस जिम्मेदारी को भी समझते थे, इसलिए ये सब नहीं करते थे। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है। मैं तुमसे हमेशा कहता रहा, जब मिलोगे तब कहूंगा कि ज्ञान तथ्यों में नहीं, अनुभव में है। नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। ज्ञान शब्दों में नहीं है कि समझ शब्द का क्या अर्थ है। अगर कुछ समझ पा रहे हो तो समझ पाने के एक्सपीरियंस में नॉलेज है। बड़े भाई ये जानते थे, इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखो हमारे स्कूल के हेडमास्टर जी जो है उनको अच्छी खासी पगार मिलती है, पर वो अपना घर नहीं चला पाते। वहीं अगर उनकी माता जी आती हैं तो चला लेती हैं, उनके पास घर चलाने का अनुभव है। कल को हम में से किसी को कुछ हो जाए तो तुम तो सकपका जाओगे, पर हमारे परिवार वाले संभाल लेंगे क्योंकि उन्हें अनुभव है। सो एक्सपीरियंस इज बिगर देन नॉलेज। ये बड़े भाई कहते थे कि जीवन की समझ कैसे आती है? अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़ा भाई साहब परिश्रमी है, वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता है, इसलिए खेल कूद, क्रिकेट मैच आदि में उसकी कोई रुचि, ऐसा नहीं है रुचि नहीं है, उसकी रुचि है, पर वो उन चीज़ों को नहीं खेलता। वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहता है। वो कहते हैं ना, छोटी चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, 100 बार वो फिसलती गिरती है, पर फिर भी हिम्मत करके चढ़ती रहती है। ये मैंने थोड़ा बहुत अपने मन से आगे बना दिया, एग्जैक्टली ये पोएम नहीं है, पर पॉइंट यही है ना कि वो संघर्ष करता रहा। ठीक है, और बड़े भाई साहब भी संघर्ष करते रहते हैं, वो बहुत परिश्रमी हैं। बड़ा भाई उपदेश की कला में भी बहुत माहिर है। वो छोटे भाई को मतलब जाने नहीं देते। वो थोड़ा भी उनको लगता है ना ये हाथ के बाहर जा रहा है, उसको पकड़ करके उसको उपदेश देते हैं। अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो रावण के एग्जाम्पल से भी समझाते हैं कि जो अपने आप को त्रिलोक विजयी कहते थे, है ना, रावण, जिनकी लीलाएं कैलाश पर्वत जानता था महादेव जानते थे उनको, और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है वो। कुछ लोग कहेंगे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मेरे को श्योर नहीं है, इसलिए मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है, हो सकते हैं वो।
तो रावण की उदाहरण से समझाते हैं कि उसके जैसा त्रिलोक विजयी भी अपने अहंकार के मद में बर्बाद हो गया, तो तुम क्या हो, इसलिए अहंकारी मत बनो। तो वो उपदेश देने में भी माहिर है, अलग अलग एग्जाम्पल और उदाहरणों से उपदेश देते हैं। वह अनुशासन प्रिय है, सिद्धांत प्रिय है, यानी कि अनुशासन प्रिय, यानी कि छोटा भाई टाइम टेबल बनाता है, फॉलो नहीं कर पाता, बड़े भाई टाइम टेबल बनाते हैं और पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं। छोटा भाई जो है वो टाइम टेबल बनाता है पर कोई बात नहीं, इधर उधर खेलने चले जाता है। बड़ा भाई अपने धर्म और आदर्श को जानता है, वो जानता है ये छोटा भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं इससे प्रतियोगिता करूं कि तुम कैसे पहले दर्जे पे आ गए, मैं भी मार्क्स लाऊंगा, मैं भी मार्क्स लाऊंगा, और उससे घृणा करोगे। स्मरण रखना बच्चों, जहां संघर्ष होता है, जहां जीतने की लालसा होती है, वहां पर टकरार होता है, जहां टकरार होता है वहां पे क्रोध का जन्म होता है। पर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इसलिए नहीं डांटता क्योंकि उसे गुस्सा आता है कि ये क्यों फर्स्ट क्लास से पास हो रहा है, वो इसीलिए डांटता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि ये अपना भविष्य बर्बाद करे। मैं भले ही टूट गया हूं पर मैं इसे टूटने नहीं दूंगा, है ना। तो बड़े भाई, माफ कीजिए, बड़े भाई अनुशासन प्रिय है और बड़े भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं, ठीक है, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को देते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है क्योंकि वो जानते हैं कि किताबी ज्ञान तो कोई भी ला सकता है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि डेट्स और ये जो टेक्सचुअल नॉलेज है वो तो आप कभी भी टेक्स्ट बुक में या हिस्ट्री बुक्स में देख सकते हो। बड़ी बात तो तब है ना जब आप कुछ ऐसा करते हो, जब कुछ ऐसी नॉलेज को एक्सेप्ट करते हो या गेन करते हो जो यहाँ कहीं नहीं है। तभी तो मैं कहता हूँ ज्ञान तथ्यों में नहीं, नॉलेज फैक्ट्स में नहीं, कहाँ है, अनुभव, रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस में है। तो बड़े भाई साहब किताबी ज्ञान से ज़्यादा जीवन रूपी ज्ञान को मानते हैं। वो कहते हैं कि रट्टा मारने का, कि उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका जीवन में कुछ लेना देना नहीं है, इससे बुद्धि का विकास नहीं होता। एक और बात याद रखना बच्चों, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो आज अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह 11th-12th में साइंस लोगे, क्योंकि मैंने भी लिया था, तो डेरिवेशन, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे, ये सब लाइफ में कहीं काम नहीं आएगा डायरेक्टली, ठीक है, पर इसका काम तुम्हारे माइंड को ट्रेन करने में आएगा, माइंड की थिंकिंग पावर को, थॉट प्रोसेस को मजबूत बनाने में आएगा। और यही इस पाठ की खासियत है कि बड़े भाई साहब भी ये जानते थे, इसलिए वो कहते हैं कि रट्टा मारने का नाम पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई का नाम है कुछ समझना और अनुभव से ज्ञान लेना, ठीक है। अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है, इसी अनुभव से जीवन में सुख दुख से सरलता से पार लगाया जाता है। घर का खर्च चलाना हो तो, घर के प्रबंध करना हो तो, या बीमारी का संकट हो, किसी भी तरह का संकट हो, वो उम्र से आप आसानी से उसके पार आ जाए। यानी कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए, घर का खर्च कैसे चलाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े भाई साहब के। अगर कुछ भी सीखा हो तो शुक्रिया।